शादरा जिले के 19 पुलिसकर्मियों पर गिरे गाज, सभी को एक साथ किया गया लाइन हाजिर। सही तरीके से काम न करने पर लिया गया एक्शन। बेटे ने पिता को मारा चाकू, बेटा गिरफ्तार। मामूली सी बात पर हुई थी बहस, अपराध में इस्तेमाल चाकू हुआ बरामद। कृष्णानगर के एकमात्र मल्टी लेवल पार्किंग पर ताला, फायर नॉर्म्स के अभाव के चलते हुई कार्रवाई। पार्किंग बंद होने से निवासी लोग झेल रहे हैं दिक्कतें। त्योहारों के बाद भी सब्जियों और खाद्य तेलों के दाम आसमान पर। बढ़ती महंगाई से लोगों को हो रही है परेशानी। लोगों का कहना सरकार कर सकती है सब्जियों के दाम कम। महापौर और उपमहापौर का कल है चुनाव। चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, बीजेपी ने आप पर साधा निशाना। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व दिल्ली के कुछ अहम खबरों के साथ। शादरा डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डीसीपी दीपेंद्र कुमार सिंह ने 19 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। जानकारी के मुताबिक इलाके में कई वारदात हो चुकी है, लेकिन सही तरीके से काम न करने के लिए इन 19 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों पुलिस सभी के निशाने पर है। खास तौर पर जिस तरह बदमाशों के गैंग खुलेआम ऑपरेट हो रहे हैं, उससे जनता में पुलिस की छवि बहुत खराब हो रही है। पुलिस का विजिलेंस विभाग अब सभी पुलिसकर्मियों पर लगातार नजर रखे हुए है। हाल ही में शादरा के फर्ज बाजार में हुआ डबल मर्डर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस अभी तक मुख्य अपराधी को ना तो पकड़ पाई है और ना ही मामले का पूरा खुलासा कर पाई। इस मामले में 17 साल का एक नाबालिग पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस उससे भी कुछ उगलवा नहीं पा रही। इलाके में कई पुलिसकर्मियों को सीबीआई रेड में रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा जा चुका है। इससे पुलिस की छवि को काफी धक्का लग रहा है। पुलिस की इस किरकिरी को देखते हुए अब एक साथ 19 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ एसएचओ पर भी गाज गिर सकती है। सभी एसएचओ का रिपोर्ट कार्ड भी बनाया जा रहा है। पूर्वी जिले के मधु विहार इलाके में एक युवक ने बुजुर्ग पिता पर चाकू से हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बी फार्मा की पढ़ाई कर चुका है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन के रूप में हुई है। डीसीपी ने जानकारी दी कि 9 नवंबर की रात मधु विहार इलाके में एक मकान में बुजुर्ग पर चाकू से हमला होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मधु विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। क्राइम टीम पुलिस टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया, तभी पुलिस ने टीम अस्पताल पहुंची। पूछताछ में घायल बुजुर्ग की पहचान 62 साल के वेद प्रकाश के तौर पर हुई। बुजुर्ग ने पूछताछ में बताया कि उसके बेटे सचिन ने उस पर चाकू से हमला किया। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सचिन ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसके अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और उसकी मां की मौत के बाद ये संबंध और भी खराब हो गए। शनिवार को एक मामूली बात पर आपस में बहस शुरू हो गई। पिता की बातों से क्रोधित होकर बेटे ने अपने पिता को चाकू मार दिया। जांच के दौरान संबंधित साक्ष्य जब्त किए गए हैं और अपराध का हथियार यानी सब्जी काटने वाला चाकू भी बरामद किया गया। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर की एमसीडी की मल्टी लेवल पार्किंग में एमसीडी द्वारा ही ताला लगाए जाने से स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अब वो अपनी गाड़ियां कहां पार्क करें। बता दें, ये पार्किंग फायर नॉर्म्स पूरे ना होने के कारण बंद कर दी गई है। इस पर हमने जब स्थानीय निगम पार्षद संदीप कपूर से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन को फायर नॉर्म्स की कमी के बारे में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब कृष्णानगर के निवासियों को पार्किंग की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस उनकी गाड़ियों को उठाकर ले जा रही है, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है।
एमसीडी ने बोल दिया कि इस पार्किंग को रातों रात ऑर्डर आ गए और इंस्पेक्टर आके खड़े हो गए कि इमीडिएटली इस पार्किंग को खाली करो। आज जो 150-200 गाड़ियां खड़ी थी उन सबको बुला के पार्किंग को खाली करवाया। जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया जी इस पार्किंग को फायर का एनओसी नहीं है। तो पूछा कौन देगा फायर का, तो उन्होंने कहा एमसीडी को ही लेना है। और पिछले 7 महीने से वो जो है ड्यू है, लेकिन एमसीडी में इस समय सत्ता के अंदर जो बैठी आम आदमी पार्टी है वो इतनी काम ना करने वाली पार्टी है कि 7 महीने से इस पार्किंग का एनओसी नहीं ले पाई। और ये गवर्नमेंट एजेंसियों का ये हाल है कि जो उनको अपने ही डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिल रही, तो जनता का क्या हाल होगा। पार्किंग के बंद होने से मार्केट पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों में तरह मची हुई है। जगह जगह लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। कोई दुकान के आगे खड़ी कर जाता है, कभी किसी के घर के आगे खड़ी कर जाता है। क्रेनों का सफ़र चालू हो चुका है। क्रेनों से लोग इसमें कस्टमरों की गाड़ी उठाई जा रहे हैं। कस्टमर परेशान है, मार्केट में आने का नाम नहीं ले रहे। तो मेरा सभी स्ट्रिक एजेंसियों के अफसरों से ये कहना है कि क्या अगर गवर्नमेंट की चीज़ों में ऐसी अगर हम लोग कोताही बरतेंगे तो कैसे चले। किस तरीके की योजना जो सरकारी पदों पर बैठे होते हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो किस तरीके की योजना बनाते हैं कि आज उसका खुमियाजा कृष्णानगर को ही मिलने जा रहा है। इसी तरीके से जो चाचा नेहरू है उसके सामने एक बड़ा हॉस्पिटल बनने के लिए बहुत गुणगान हुआ जी, बन रहा है, और वो बनते बनते बंद हो गया। 800 करोड़ की लागत का वो प्रोजेक्ट है। ये कृष्णानगर को जमनाबाद में कनाट बेस का दर्जा दिया जाता है, और ये जो चीज़ मिलनी चाहिए बजाय मिलने के उल्टा उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो ये जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी सरकारें हैं, जबकि सेंट्रल में एमसीडी में बीजेपी इतने समय से रही, तो ये किस तरीके की योजना बनाते हैं, इन पे बहुत आश्चर्य है। सब्जी और तेल सहित खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में बड़े उछाल के चलते अक्टूबर के महीने में महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। यही हाल नवंबर के इस महीने में भी बरकरार बना हुआ है। महंगाई की अगर बात करें तो आज के समय में हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। फिर चाहे सब्जियों के दाम हो या फिर किचन में इस्तेमाल होने वाले तेल, आटा, दाल या फिर कोई और सामान हो, सभी के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को घर का बजट भी काफ़ी बिगड़ गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। उन्होंने बताया कि जब त्योहार का समय था तब भी सब्जियां बहुत महंगी थी, साथ ही तेल, घी, रिफाइंड के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और अब त्योहारी सीज़न ख़त्म होने के बावजूद भी इन सभी चीज़ों के दाम नहीं गिरे, जिसकी वजह से अभी तक मिडिल क्लास परिवार में महंगाई से उभर नहीं पा रहे। साथ ही बात करें अगर सब्जियों की, तो सरकार चाहे इन सब्जियों के दाम कम कर सकती है और साथ ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसमें लोगों को सब्जियां सस्ते दामों में मिल सके, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती, जिसकी वजह से आम जनता को बेहद परेशानी होती है। अच्छी सब्जी खानी तो वो ले जाओ। टमाटर, आलू, प्याज, आम सब्जी भी इतनी महंगी हो रही है कि आम आदमी खरीद के खा भी नहीं सकता। धनिया 400 रुपये किलो है, टमाटर 80 रुपये किलो है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। देखो और सब्जी तो खाएं क्या, टमाटर, आलू, प्याज ये इतने महंगे हैं कि ये लाने दुश्वार हो रहे हैं। 80 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, 35 रुपये किलो आलू और 60 रुपये किलो प्याज। ये लाने मतलब ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल उसकी तरह, पनीर की तरह। पनीर फिर भी सस्ता है एक तरह से देखा जाए तो, कि डॉक्टर के दिखाने जाएं या सब्जी लाएं। अन्य चीज़ों के बारे में क्या कहना, दाल जैसे दूध वगैरह ये भी महंगा महसूस हो रहे हैं आपको? महंगा क्या जी, दूध ही 80 रुपये किलो, 70-80 रुपये किलो दूध है। दिल्ली में 14 नवंबर को महापौर और उप महापौर का चुनाव होने जा रहा है, और इसे लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों में भी जुट गए हैं। चुनाव से पहले पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और आप के पार्षदों ने तीखे बयान दिए। बीजेपी पार्षद भरत गौतम ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आप सरकार ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया और अनुसूचित जाति के महापौर के कार्यकाल में चुनाव को 7 महीने तक टाल दिया, जिससे उनके अधिकारों का हनन हुआ। भरत गौतम ने कहा कि बीजेपी पार्षद मुहिम चला रहे हैं कि महापौर का चुनाव निष्पक्ष हो, ताकि दिल्ली की एमसीडी व्यवस्था में सुधार हो सके। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद शिवानी पांचाल ने बीजेपी को वोट चोर कहकर आरोप लगाया कि जैसे बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हेराफेरी की थी, वैसा दिल्ली में नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आपके पास 142 वोट हैं और जो बहुमत के लिए पर्याप्त हैं, और उन्होंने बीजेपी को ये ध्यान रखने की भी नसीहत दी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ताक पर रखते हुए अनुसूचित जाति के जो महापौर को मार्च अप्रैल में नगर निगम में बनना चाहिए था,
और अनुसूचित जाति के हित में और सभी देश के पूरे अपने प्रदेश के हित में जो काम करने चाहिए थे, उसको अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की नगर निगम ने धज्जियां उड़ाते हुए अभी तक अनुसूचित जाति के महापौर का चुनाव नहीं कराया। बीजेपी कोई ऐसी रणनीति नहीं है। हम तो सभी जितने भी 250 के 250 पार्षद हैं, क्योंकि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं हम जनता के बीच में जाके काम नहीं करवा पा रहे हैं। उनके हाउस में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग झगड़ा करते हैं। हमारा सभी पार्षदों से 250 के 250 सत्ता पक्ष विपक्ष कांग्रेस सभी के पार्षदों से यही निवेदन है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे इस बारी वोट करिएगा। प्रेजेंट में भी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों आम आदमी पार्टी के ही हैं और आगे भी वही रहेंगे। हमारे नए उम्मीदवार महेश खिची जी मेयर पद के लिए और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज जी कल वो अपना एज अ मेयर और डिप्टी मेयर कार्यभार संभालने जा रहे हैं, क्योंकि नंबर्स आर इन आर फेवर्स और शायद भाजपा वालों को मैथ्स का थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए और नंबर्स के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन पूरे भारत देश ने देखा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में उन्होंने 20 और 16 को किस तरीके से बड़ा छोटा किया, ये तो जग जाहिर है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी कड़ी निंदा की थी कि कैसे उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी करी, वोटों की चोरी करी। तो मैं तो यही कहूँगी, वोट चोर भाजपा, दिल्ली में आपकी वोट चोरी नहीं चलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सार्वजनिक परिवहन एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने मांग की है कि उनके लिए मेट्रो पास की सुविधा की जाए। इसी के मद्देनजर आज मेट्रो पास की सुविधा की मांग को लेकर आज कई छात्राओं ने विवेक विहार में प्रदर्शन किया। जब संवाददाता ने छात्राओं से बात की तो उनका कहना था कि जैसे दिल्ली की बसों में पास की सुविधा है, उसी प्रकार मेट्रो में भी ये सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रोजाना कॉलेज या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए महंगा पड़ता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर मेट्रो में पास की सुविधा दी जाती है तो इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ का खर्च पहले ही काफ़ी बढ़ जाता है, ऐसे में मेट्रो का किराया उनके बजट पर और ज़्यादा बोझ डालता है। छात्रों ने सरकार और मेट्रो प्रशासन से इस मांग पर विचार करने का आग्रह किया ताकि उनके ट्रैवल खर्चों में कमी आ सके। जैसे रोज़ का आना जाना होता है तो देखो खर्चे भी होते हैं बहुत सारे, तो स्टूडेंट पास होना चाहिए मेट्रो के लिए, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं और ड्यू में एडमिशन ही आधे लोग इसलिए लेते हैं कि थोड़ी फ़ीस कम हो, और जैसे बहुत दूर से लोग बच्चे पढ़ने भी आते हैं तो पासिस तो होने चाहिए। हाँ जी, बहुत बेनिफिट्स होगा। जैसे तुषार डेडा जी ने वो बसेस जो लगवाई हैं, ऐसे पासिस भी होने चाहिए। जैसे देखो काफ़ी बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए वो रहेगी आसानी कि मेट्रो पास होएगा तो आने जाने में उनके खर्चे कम होंगे। तो होना चाहिए, मैं मानती हूँ ये चीज़, काम करना चाहिए, उस पर करना चाहिए आगे काम। बच्चों की भलाई उनमें उनका ही बेनिफिट्स होगा, उनके पेरेंट्स भी कोई होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ड्यू के बच्चे इसीलिए लेते, फीस कम होती है और बहुत दूर दूर से आते हैं ट्रैवल करके, तो उनके लिए फ़ायदा होगा, तो उनको करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली होगा। स्टूडेंट पास अगर होगा तो लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा इस चीज़ से अगर स्टूडेंट पास अगर मिल जाएगा तो। हाँ, स्टूडेंट पास आई थिंक होना चाहिए। जैसे वीआईपी पासेस होते हैं तो एक अलग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना वीआईपी पीपल्स को, कि उनकी एक अलग ही लेन रहेगी, तो स्टूडेंट्स को अगर मिल जाएगी तो स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा इस चीज़ के लिए रहेगा कि उन लोगों को एक अलग तरीके से उनको ट्रीट करा जाएगा और वो लोग जल्दी आ पाएंगे आई थिंक। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढों की भरमार और अव्यवस्थित यातायात ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया। लोगों का कहना है कि इलाके के विधायक और नगर निगम का ध्यान इन समस्याओं की ओर बिल्कुल भी नहीं है। हमने शाहदरा के स्थानीय निवासियों से बात की। उन्होंने बताया कि अगर किसी समस्या के समाधान के लिए विधायक से मिलना हो तो लोगों को उनके कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी को गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के वायदे पर भी सवाल उठाए। कहा कि अब सड़कों की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ ऑटो रिक्शे भी पलट जाते हैं। ये मुख्य सड़क आज़ाद नगर से भोलानाथ नगर को जोड़ती है और रोजाना हजारों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि इन सड़कों की हालत इतनी खराब है कि दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। जनता ने सरकार से सड़कों की मरम्मत और सुधार की मांग की है ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके। पूर्वी दिल्ली की जो सड़कें हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उनकी
जो है लाइन बस वालों की लाइन अलग होनी चाहिए, कार वालों की लाइन अलग होनी चाहिए, स्कूटर वाले की लाइन अलग होनी चाहिए। बाकी डिस्टेंस बनाओ। ये जो एक सड़क के ऊपर सारी गाड़ियाँ रखी हुई है ना, इसकी वजह से लोग बड़े पर जाम भी लगा हुआ है। और इसका हल यही है कि उन सड़कों को 8 गुना बढ़ाया जाए। गड्ढे गुड्ढे तो बेकार की बातें हैं, उस सड़कों की चौड़ाई ज़्यादा कही है। एक बस वाली लाइन अलग होनी चाहिए, कार की लाइन अलग होनी चाहिए, स्कूटर की लाइन अलग होनी चाहिए। अब यही कहते हैं बनवाएं, क्या गवर्नमेंट बनवाती नहीं, सुनते नहीं है कोई भी। बड़े गड्ढे वो इलेक्शन आएंगे जब भी बनेंगे, उससे पहले तो बनते नहीं है। भैया कोई कुछ नहीं करता, सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनी हुई हैं। फ़ायदा हुआ है जब वो आते हैं तो मिट्टी वो छिड़का जाता है। पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, अपना अपना घर भर रहे हैं। कोई विधायक नहीं, कोई पार्षद नहीं, सब बेकार की बातें हैं। सड़कों का हाल ये है कि सड़कें कम है, गड्ढे ज़्यादा है। मैंने खुद औरतों को रक्शे में गिरते हुए देखा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये महिलाओं रोज मंदिर चले जाओ, अगर 10 जगह सड़कें खराब ना हो, रक्शे से गिरते लोग, स्कूटी से चोट खाते लोग, कोई करवाने वाला नहीं है। सब अपने मजे से क्योंकि बन गए 5 साल, कोई हटाने वाला नहीं उनको। उन्होंने कहा क्या करोगे, जब प्रीत विहार चले जाइए, अगर 1 घंटा पहुँचने में ना लग जाए तो इतना इंक्रोचमेंट, इतना बुरा हाल। जगतपुरी में सर्विस लेन दुकानदारों ने घेर ली, पटड़ी में दुकानदारों ने घेर ली, आगे 2-2 गाड़ी लगा दी, एक गाड़ी निकलती है। एन बेटियाँ सड़कों पे उतरती हैं, गिर जाती हैं, गड्ढे हो रहे हैं बड़े बड़े हैं। वो ड्राइवर के ऊपर मुसीबत आती है, वो गाड़ी रोकता है, गाड़ी रुकती नहीं है, गड्ढे के अंदर उछल जाती है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो किसकी गलती मानते हैं? ड्राइवर की गलती मानते हैं। दिल्ली सरकार है ये। केजरीवाल ने वादा करा था कि दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था या सड़कें बनाना ये मेरा काम है, लेकिन वो जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बना है उसने एक भी बार सड़क नहीं बनाई। लेकिन अभी जो नई मुख्यमंत्री बने वो कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी दिल्ली, लगता है गड्ढा मुक्त हुई है ना? अभी नहीं हुई, बिल्कुल सड़कें खराब है। हाँ भाई, बंदों का एक्सीडेंट होता, रातों में भाई आते हैं बंदे, पब्लिक भी आती है भाई, बीवी बच्चे भी आते हैं भाई। पहली बात तो ये है, देखो काम करने के लिए सब काम कोई करता ही नहीं है, तो ये गड्ढे तो होंगे। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से पहले कांग्रेस के टाइम में बन गए तो बन गए। अब जो भी पार्टी आती है कि कोई बनाती ही नहीं है। गड्ढे होते रहते, बारिश होती है, जब इनके इलेक्शन आते हैं जब ये बनाते हैं। ऐसे नहीं होता ना, जब काम करना तो काम करो। तुम जीत जाते हो। को अपने क्षेत्र में घूमते देखा? कोई भी नहीं, कोई आता ही नहीं है विधायक। पूर्वी दिल्ली के प्रमुख अस्पताल गुरु तेग बहादुर में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दौरा कर अस्पताल की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। इस कड़ी में बुधवार को जब संवाददाता ने मौके पर अस्पताल के आईसीयू ब्लॉक की हालत का जायजा लिया तो पाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पूर्वी दिल्ली के लोगों से किया गया आईसीयू ब्लॉक का वादा अधूरा रह गया। बता दें, आईसीयू ब्लॉक में रखरखाव की कमी से वहां लगाए गए एयर कंडीशनर, फ्लोर्स और रॉ मटेरियल अब खराब हो चुके हैं। एयर कंडीशनर से पाइपों पर चिड़ियों के घोंसले बनाए गए हैं और वहां की सामग्री पर धूल की मोटी परत बन गई है। ड्रम में रखी सामग्री भी सड़ गई है, जिससे अस्पताल में लगाए गए फंड का नुकसान हो रहा है। दरअसल मंगलवार को संवाददाता से बातचीत में विजेंद्र गुप्ता ने सीधे अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के फंड का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने दावा किया कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस अधूरे आईसीयू ब्लॉक को पूरा करने के लिए तुरंत कदम उठाएगी। इस तरह के आईसीयू हॉस्पिटल्स के लिए पैसा दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, अपना पैसा रख नहीं रहे हैं, अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे, यानी कि इस प्रोजेक्ट से सरकार ने हाथ खींच लिया है। और अब ये जितना पैसा इसमें लगा भी, इस तरह के 7 आईसीयू हॉस्पिटल दिल्ली में बना रहे थे, लगभग 1000 करोड़ रुपया जो सरकार ने खर्च कर दिया है वो भी सब व्यर्थ हो गया है, वेस्ट हो गया है, क्योंकि सरकार की अब योजना ही नहीं है इन अस्पतालों को पूरा करने की। इससे पहले मैं लगातार सब जगह जा रहा हूँ। इससे पहले हम चाचा नेहरू हॉस्पिटल में भी गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स पे जा रहे हैं, इनके जन सुविधा केंद्रों पर जा रहे हैं, इनके तमाम पॉलीक्लिनिक में जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ अस्त व्यस्त है, अव्यवस्था है और मारामारी है, और नए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा फ्लॉप है, सिर्फ भ्रष्टाचार का एक कारण बना। गांधीनगर के शिशु भारती विद्यालय में आज सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दिल्ली प्रांत के प्रांत विद्यार्थी कार्य प्रमुख सतीश शर्मा, एनजीओ की प्रमुख सुषमा बाई, प्रिंसिपल कुमार शर्मा और दिल्ली पुलिस से आत्मरक्षा सिखाने वाली बहन निशा उपस्थित रहीं। समापन कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी सीखी हुई तकनीकों का प्रदर्शन किया, जिससे उनकी मेहनत और उत्साह दिखाई दी। कार्यक्रम में शिशु भारती विद्यालय की टीम 24 एनजीओ के
वॉलंटियर्स का भी सहयोग रहा। कार्यक्रम में शिशु भारती विद्यालय की टीम और हेल्प जॉबेस एनजीओ के वॉलंटियर्स का भी सहयोग रहा। इस अवसर पर बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए सर्टिफिकेट भी दिए गए। हेल्पफुल जॉबेस एनजीओ के संरक्षण लवली सहानी ने बताया कि संस्था ने स्कूलों में लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का यह अभियान शुरू किया है ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। एनजीओ हेल्प 24 ने एक मुहिम चालू की है आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के लिए, जिसमें हम लोग छोटे छोटे जो बच्ची होती हैं उनको हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। जिस तरीके से आज हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि गली गली में या कहीं भी चौराहे पे जाएं तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि जिसमें बच्चे बता भी नहीं पाते। तो उसी मद्देनज़र हम लोगों ने ये एक प्रशिक्षण चालू किया है कि स्कूलों में जाके, जैसे कि आज शिशु भारती स्कूल जो गांधीनगर में है, वहाँ जाके हम लोगों ने बच्चों को ट्रेनिंग दी और उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए। हेल्प 24 एनजीओ के अध्यक्ष लवली सानी जी और निशा जी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 3 दिनों का कार्यक्रम बच्चों के साथ हुआ और बच्चों ने काफ़ी इसमें भाग लिया और उल्लास किया। सतीश शर्मा जी का उद्बोधन और लवली सानी जी ने पारितोषिक बच्चों को दिया। पूर्वी जिला पुलिस ने 3 बदमाशों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। तीनों से चाकू बरामद हुए। उन्हें कोई वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया गया। हेड कांस्टेबल तकदीर कुमार और कांस्टेबल अंशुल ने आईएसबीटी आनंद विहार पर ड्यूटी के दौरान अनुज शर्मा को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पकड़ा। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उससे बटनदार चाकू बरामद हुआ। पहले ईडीएम मॉल में फूड कोर्ट चलाया करता था और कई मामलों में शामिल रहा। इसी तरह हेड कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल संदीप ने महाराजपुर बॉर्डर पर नौशाद उर्फ शाहजाद को घूमते हुए देखा और शक होने पर उसे पकड़ लिया। उससे भी बटनदार चाकू बरामद हुआ है। मधु विहार में कांस्टेबल श्याम सुंदर ने गश्त के दौरान इंदल कुमार की तलाशी ली तो उसके पास भी चाकू बरामद हुआ। वो पहले किसी मामले में शामिल नहीं था। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।